हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हिंदी में शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय, जिसका नाम है इकाई 1 हमारा पर्यावरण पानी। पाठ परिचय। जल जीवन का सार है। कहते हैं जल है तो कल है, इसीलिए जल को अत्यधिक मूल्यवान बताते हुए इसके संरक्षण और सदुपयोग की बात की जाती है। प्रस्तुत कविता में पानी की महत्ता को बताते हुए इसके सदुपयोग की शिक्षा दी गई है। तो पानी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी हम सभी जीव जंतुओं का आधार माना जाता है। जल के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है। ये आज की कविता में हम जानने वाले हैं। तो चलिए इस कविता को साथ में पढ़ते हैं। पता है पानी तुमको, मिल जाता कैसे पीने को, यही एक अमृत धारा है सबसे उपयोगी जीने को। होता नहीं अगर जो पानी, भूमंडल सूखा रह जाता, जीव जंतु क्या प्राणी मात्र भी नहीं जन्म को ही ले पाता। तो इस कविता की पहली 4 पंक्तियां ये कहती हैं कि पानी हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। पानी कैसे हमें मिलता है? पानी एक अमृत धारा की तरह है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर पानी नहीं होता तो हम भी नहीं होते। सागर के भीतर से उठकर भाप बन उड़ जाता पानी, तभी भाप बादल बन जाता, बरसाता बादल फिर पानी। इसी तरह इस चमत्कार का कुदरत ने जादू दिखलाया, सागर का जल आसमान में ले जाकर भू पर बरसाया। अब ये पानी जो है ये कैसे हमें मिलता है? तो जब धरती गर्म होती है, तो जब सागर का पानी, जो नदियों का पानी, वो भी गर्म होता है, तो इससे क्या होता है, वो भाप बनकर ऊपर जाता है और वो एक बादल बनाता है। फिर जब ये बादल भर जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वर्षण करते हैं, जिसकी वजह से हमें पानी मिलता है। हरे हरे इससे जंगल हैं, बहता रहता जिससे पानी, सारे जग की प्यास बुझाता, सबका जीवन दाता पानी। नदी नहर का जल बढ़ जाता, फसलें हो जाती खुशहाल, उमड़ उमड़ घनघोर घटाएं, वर्षा ऋतु का यही कमाल। तो पानी जब धरती पे पड़ता है तो सारी धरती जो है वो खुशहाल हो जाती है, सभी जीव जंतु खुश हो जाते हैं, सारे जो खेत खलियान हैं वो भी हरे भरे हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम सभी पानी को रख सके संभाल, नदी नहर को साफ हम रखें, पड़े न पानी का अकाल। अब ये जो पानी है, ये जो हमें मिला है, कुदरत की जो देन है, इसे हमें संजो कर रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए, इसे हमें जाया नहीं करना चाहिए। नदी नहर को साफ रखना चाहिए ताकि हमें पीने योग्य पानी जो है मिल सके और कभी भी अकाल ना पड़े। शिक्षण निर्देश। छात्रों को पानी के सदुपयोग के प्रति उनके कर्तव्यों के विषय में समझाएं तथा पानी के उपयोग, संरक्षण और व्यर्थ होने से बचाने आदि बातों पर चर्चा करें। तो इस कविता के माध्यम से हमें पता चला कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ हमारे लिए, ये जीव जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो हमें ये जो धरोहर हमें मिली है प्रकृति की तरफ से, इसे हमें संजो कर रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए, इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे हमें खराब नहीं करना चाहिए। शब्दकोश। भूखंडल मतलब भूभाग, लैंड। भीतर का मतलब अंदर, इनसाइड। कुदरत, प्रकृति, ईश्वरीय शक्ति, नेचर। जीवनदाता अर्थात जीवन देने वाला, गॉड। अकाल अर्थात भूखमरी, ड्रॉट। अब इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं बच्चों। बातचीत कीजिए। पानी किस किस काम आता है? बताइए बच्चों, पानी किस किस काम आता है? पानी हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे कामों में पानी आता है हमारे काम। भाप कैसे बनती है? बताइए बच्चों, भाप कैसे बनती है? जब पानी की जितनी भी बॉडीज़ हैं, जैसे कि नदियाँ हैं, सी है, समुंदर है, जब ये इस पर सनलाइट पड़ती है, सूर्य की किरण पड़ती है, तो ये गर्म हो जाती है, फिर इससे ये भाप बनकर ऊपर आती है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप पानी को उबालते हैं और जब आप उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं तो उसमें जो धुआं निकल रहा होता है ना, वही भाप कहलाती है।
सारे जगत की प्यास कौन बुझाता है? सारे जगत की प्यास पानी ही बुझाता है। क्या पानी के बिना हम जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पानी जो होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, तो पानी के बिना पानी पिए हम जीवित रह ही नहीं सकते। कविता के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। क, पानी किसके जीवन के लिए उपयोगी है? ए, जीव जंतुओं के लिए, बी, पेड़ पौधों के लिए, सी, मनुष्य के लिए, डी, सभी के लिए। तो पानी जो है वो हम सभी के लिए उपयोगी है, तो आप डी ऑप्शन वाले गोले को साइड में क्या करेंगे? रंगेंगे। ख, पानी बरसाता है। ए, नदी, बी, सूर्य, डी, सी, बादल, डी, आसमान। तो पानी कहाँ से बरसता है? पानी जो है वो बादलों से बरसता है, तो सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। आप सी वाले गोले को रंगेंगे। ग, पानी से जंगल हो जाते हैं। ए, हरे भरे, बी, सूखे, सी, कटीले, या फिर डी, मुरझाए। तो पानी से सारे जो जंगल वो हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, तो जो विकल्प ए है ये इसका सही उत्तर है। आप विकल्प ए के जो गोला है उसको रंगेंगे। घ, नदी नहर का जल बढ़ने से कौन खुशहाल हो जाती है? ए, फसलें, बी, घटाएं, सी, कुटिया, ये सभी। तो नदी नहर के जल भरने से ये सभी जो हैं वो खुशहाल हो जाती हैं, तो आप ये सभी पे टिक लगाएंगे, या फिर आप जो डी ऑप्शन है इसको आप रंगेंगे। दूसरा, मेल मिलाइए। यहाँ पे आपको कविता की पंक्तियों को उनके आगे की पंक्तियों से मिलाना है। जैसे हरे भरे इससे जंगल है, बहता रहता जिससे पानी, सारे जग की प्यास बुझाता, सबका जीवन दाता पानी, नदी नहर का जल भर जाता, फसलें हो जाती खुशहाल, उमड़ घुमड़ घनघोर घटाएं, वर्षा ऋतु का यही कमाल। तीसरा, पंक्तियां पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे आपको कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, ये अपूर्ण है, इन्हें हमें पूर्ण करना है। तो पहला लाइन है यहाँ पे, सागर के भीतर से उठकर भाप बन उड़ जाता पानी, तभी भाप बादल बन जाता, बरसाता बादल फिर पानी। इसी तरह इस चमत्कार का कुदरत ने जादू दिखलाया, सागर का जल आसमान में ले जाकर भू पर बरसाया। आपकी कविता पूर्ण हो जाएंगी। चौथा है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का, अगर पानी ना होता तो धरती पर क्या होता? अगर पानी ही नहीं होता तो धरती पर कोई जीवन ही नहीं होता। ख, बादल पानी किस प्रकार बरसाता है? तो बादल पानी किस प्रकार बरसाता है? जैसे जो आपके समुद्र की जितना भी पानी होता है वो वाष्पीकरण होकर ऊपर जाता है, फिर वो एक बादल का रूप ले लेता है, फिर जब बादल भर जाता है, भारी हो जाता है, तो वो वर्षा के रूप में नीचे आता है। ग, कुदरत ने क्या जादू दिखलाया? कुदरत ने क्या जादू दिखलाया? जब बारिश होती है, जब वर्षा होती है, पानी बरसता है, तो सारे खेत खलिहान, सारे जंगल, सारे जीव जंतु जो हैं वो खुशहाल हो जाते हैं। घ, जब पृथ्वी पर पानी बरसता है तो क्या होता है? जब पृथ्वी पर पानी बरसता है तो क्या होता है? सब जगह खुशहाली ही खुशहाली छा जाती है। जो फसलें हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, और जीव जंतु जो हैं, नदियाँ जो हैं वो खुशहाल हो जाती हैं, वो पानी से भर जाती हैं। अंगा, पानी का अकाल कब नहीं पड़ेगा? पानी का अकाल तब नहीं पड़ेगा जब हम पानी की अच्छे से देखभाल करेंगे, उसको हम खराब नहीं होने देंगे। अपने जितने भी आपके नदी नाले हैं उनको आप साफ सुथरा रखेंगे। ठीक है, कविता से आगे की बात। पानी को अमृत क्यों कहते हैं? बताइए बच्चों, पानी को अमृत क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी जो है ये हमारे लिए जीवनदायी है, तो इसीलिए इसे अमृत कहा जाता है, ये किसी अमृत से कम नहीं होता। जल संरक्षण क्यों ज़रूरी है? बताइए बच्चों, जल संरक्षण क्यों ज़रूरी है? जल को हमें क्यों संरक्षित रखना चाहिए? क्योंकि जल अगर ख़त्म हो गया तो हमारा जीवन भी ख़त्म हो जाएगा। वर्षा के जल को कैसे संरक्षित किया जा सकता है? अब जो वर्षा का जल होता है, जो रेन वाटर होता है, उसको कैसे आप संरक्षित रख सकते हैं? तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसके जरिए आप वर्षा के जल को संरक्षित कर सकते हैं। भाषा का खेल। पहला विलोम शब्द लिखिए।
अमृत का विलोम क्या होता है? अमृत का विलोम होता है विष। जन्म का होता है मृत्यु, उपयोगी का होता है अनुपयोगी, दाता का होता है छीनने वाला, दाता का उल्टा होता है आपसे छीनने वाला। ठीक है। सूखा का उल्टा होता है हरा भरा, साफ का उल्टा होता है गंदा। दूसरा है बच्चों, पर्यायवाची शब्द लिखिए जिन्हें हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द है बच्चों जल, नीर। अगला है अमृत, अमृत का पर्यायवाची है सब बच्चों सुधा, सोम। बादल, बादल को हम मेघ और जलद भी कहते हैं। नदी, नदी का पर्यायवाची है बच्चों सरिता, तरंगिणी। जंगल, इन्हें हम अरण्य भी कहते हैं और हम इन्हें वन भी कहते हैं। तीसरा, उदाहरण देकर वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको विच्छेद करके लिखना है। ठीक है, जैसे सूखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिया गया है उदाहरण, कैसे आप लिखेंगे? स जमा उ जमा ख जमा आ, ये हो गया सूखा। इसी तरीके से अगला है बादल, आप यहाँ पे लिखेंगे ब जमा आ जमा द जमा ल, बादल। अगला है घनघोर, घ जमा न जमा घ जमा ओ जमा र। अगला है अकाल, अ जमा क जमा आ जमा ल। जीवन, ज जमा ई जमा व जमा न। शब्द में आई ध्वनियों को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। चौथा, कविता में पानी शब्द कितनी बार आया है सभी पर गोला बनाइए। तो आपको कविता को दोबारा से पढ़ना है और आप कविता में जितनी भी बार पानी आया है आपको ध्यान से देखना है उस शब्द को और उस पर गोला लगाना है। बच्चों की सभा, चर्चा करें आपके घर में 20 तक जल किन किन प्रक्रियाओं से होकर पहुंचता है, पता करो। तो बच्चों ये बात आपको पता करनी है कि आपके घर में नल से जो पानी आता है वो किन किन प्रक्रियाओं से होकर के आता है। पहल करो, अपने मित्रों के साथ अपने आस पड़ोस के घरों में जाइए और उन्हें जल प्रदूषण को दूर करने के कुछ उपाय बताइए। तो आपको एक छोटी सी टोली बनानी है अपने मित्रों के साथ और आपको घर घर जाना है और उनको बताना है कि जल प्रदूषण को दूर करने के लिए वो क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पता कीजिए जल चक्र क्या है, पोस्टर द्वारा समझाइए। आपको पोस्टर बनाना है जल चक्र का, इसमें आपको समझाना है कि जल चक्र क्या होता है, ये कैसे बनता है। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं